कुछ नेता चुनाव जीतकर अपनी पहचान बनाते हैं, कुछ अपने भाषणों से और कुछ ऐसे होते हैं जो कानून, राजनीति और अपनी सोच के दम पर देश की राजनीति में अलग जगह बना लेते हैं। ऐसे ही एक नाम था अरुण जेटली। वकील, शानदार वक्ता, रणनीतिकार, सांसद और देश के वित्त मंत्री के तौर पर बड़े आर्थिक फैसलों में अहम भूमिका निभाने वाले नेता। 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली का 66 साल की उम्र में निधन हुआ था। लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा भी है जो बताता है कि राजनीति में आने से पहले ही उनमें कितना साहस था। ये किस्सा जुड़ा है 1975 की इमरजेंसी से। आइए जानते हैं अरुण जेटली की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता महाराज किशन जेटली खुद वकील थे। अरुण जेटली ने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ने लगी थी। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े और 1974 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी बन गए। लेकिन इसके ठीक बाद देश एक ऐसे दौर में पहुंचा जिसने जेटली की जिंदगी की दिशा बदल दी। साल 1975 देश में इमरजेंसी लगा दी गई। विपक्षी नेताओं और सरकार का विरोध करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई थी। 25 जून की आधी रात के बाद पुलिस बड़े बड़े छात्र नेताओं को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंच रही थी। पुलिस अरुण जेटली के दिल्ली स्थित घर पर भी पहुंची, लेकिन जेटली को इसकी भनक लग चुकी थी। बताया जाता है कि पुलिस से बचने के लिए वे अपने घर की छत से पड़ोसी के घर में चले गए और वहां से निकलने में कामयाब हो गए। पुलिस उन्हें उस रात पकड़ नहीं पाई। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प किस्सा इसके बाद शुरू होता है। अगली सुबह यानी 26 जून को जेटली छिपे नहीं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास अपने साथियों को इकट्ठा किया और इमरजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अरुण जेटली इस बात को अक्सर मजाकिया अंदाज में याद करते थे और खुद को इमरजेंसी के खिलाफ पहला सत्याग्रही बताते थे। इसके बाद उन्हें करीब 19 महीने जेल में रहना पड़ा। अंबाला और तिहाड़ जेल में रहने के दौरान उनका संपर्क अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई बड़े नेताओं से हुआ। यही दौर उनके राजनीतिक जीवन की नींव मजबूत करने वाला साबित हुआ। जेल से बाहर आने के बाद अरुण जेटली ने वकालत शुरू की। धीरे धीरे वे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बन गए। लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, पार्टी की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई और अपनी शानदार अंग्रेजी और हिंदी भाषण शैली के लिए अलग पहचान बनाई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो जेटली को केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, लॉ एंड जस्टिस, विनिवेश, कॉमर्स एंड कंपनी मामलों में जैसे मंत्रालय संभाले। इसके बाद वे राज्यसभा पहुंचे और 2009 से 2014 तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। लेकिन अरुण जेटली के राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर आया 2014 के बाद। नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी मिली और इसी दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव हुए। सबसे बड़ा नाम था जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी लागू होने के बाद देश में अलग अलग अप्रत्यक्ष करों की जगह एक साझा टैक्स व्यवस्था लाई गई। इसी दौर में नोटबंदी का फैसला भी हुआ, जिसमें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलन से बाहर किया गया। सरकार ने इसे काले धन, नकली नोट और आतंकवाद की फंडिंग पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम बताया था। अरुण जेटली के कार्यकाल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी, रेलवे बजट को आम बजट में मिलाने और कई दूसरे आर्थिक सुधार भी हुए। अरुण जेटली की खासियत सिर्फ उनकी राजनीतिक समझ नहीं थी, वे कानून और अर्थव्यवस्था के मामलों को बेहद बारीकी से समझते थे। यही वजह थी कि बीजेपी के भीतर वे सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार के तौर पर भी देखे जाते थे जो मुश्किल राजनीति और कानूनी मामलों में पार्टी के लिए मजबूत पक्ष रखते थे। हालांकि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। 2018 में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और 2019 में दूसरी मोदी सरकार बनने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से नई सरकार में मंत्री पद नहीं लेने का फैसला किया। इसके कुछ ही महीनों बाद 24 अगस्त 2019 को दिल्ली के एम्स में अरुण जेटली का निधन हो गया। वे सिर्फ 66 साल के थे। उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति ने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसने छात्र राजनीति से शुरुआत की, इमरजेंसी का सामना किया, अदालत में अपनी पहचान बनाई और फिर देश की आर्थिक नीतियों को बनाने वाली सरकार के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में
शामिल हुआ। अरुण जेटली की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, ये उस युवा की कहानी है जो इमरजेंसी में पुलिस से बचकर निकला, लेकिन अगली सुबह खुद सड़क पर उतरकर विरोध करने पहुंच गया। वही युवा आगे चलकर देश का बड़ा वकील बना, बीजेपी का रणनीतिकार बना और फिर भारत का वित्त मंत्री भी। 24 अगस्त 2019 को उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनके फैसलों की चर्चा आज भी होती है। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।